जय माता की, जय श्री राम भाई सभी को। भाई बच्चे पूछ रहे थे कि माँ जो अब जेठ का महीना चल रहा है, मई, तो इसमें हम माता रानी की सेवा कैसे करें। तो देखो, ये बच्चों का सवाल था। ये मैं सोची थी पहले वीडियो बना, लेकिन मैंने बनाई नहीं थी। लेकिन अब बच्चे पूछने लगे हैं तो मुझे बनानी पड़ी। जैसे कि बहुत से बच्चे हैं जिन बच्चों पे शक्ति आई हुई है, शक्ति माता रानी की भी है या किसी की भी है। क्योंकि देखो, कोई भी दरबार है, मतलब कोई भी दरबार चलाते हैं तो माँ चौगान वाली के बिना कोई भी दरबार चलता नहीं है। ये सब दरबारों में चलती है माता रानी, क्योंकि यही भूत प्रेत को काटती है, यही सब चीज की जो भी विपदा है यही टालती है माता रानी। गंदे से गंदी क्रिया को माता रानी खत्म करती है। तो जैसे कि बच्चे परेशान हैं और काफी दिन हो गए हैं भक्ति पूजा पाठ करते हुए उनको, और उनको ना तो अनुभव होते थे तो बंद हो गए हैं। बच्चों के सवाल ये भी होते हैं कि हमारे अनुभव बंद हो गए, अनुभव बंद हो गए। तो ये तुम्हारे लिए बच्चों के, इसमें मैंने मतलब वीडियो तो माता रानी की सेवा पे है, लेकिन इसमें कई बात तुम्हें ऐसी बताऊंगी जो तुम्हारे काम की होंगी, जिससे तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है, ये तुम एक बात ध्यान से सुनना और करना। जो बच्चे इच्छुक हैं जानने के लिए, उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। फालतू फालतू किसी के लिए मैं बनाती नहीं हूँ। मेरा मकसद यही है, जो बच्चे दरबार लगाते हैं, गुरु भी हैं देखो जिनके, तो रास्ता नहीं मिल रहा उन्हें, वे गुरु के रहते हुए भी परेशान हो रहे हैं बच्चे। बहुत से हैं बच्चे कि गुरु भी बना रखे हैं लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। उन्हें दरबार भी लगा लिया है और फिर भी वे परेशान रहते हैं, अनुभव नहीं होता, ना किसी की पूछ आती है, ना कुछ होता है। तो ये एक महीने में अब देखो ऐसा है कि 7 दिन तो चले गए इस महीने के। तो ये वीडियो तुम्हें जब भी मिले, किसी को भी जो तुम्हारी इच्छा हो, या तुम्हें 5 दिन बचे इस महीने के, ठीक है, तो तब भी ये उपाय कर लेना, क्योंकि इसका तुम्हें तब भी लाभ मिलेगा। ये कभी भी तुम्हें वीडियो तुम्हारे सामने आ जाए तो तब भी किसी भी दिन, उसी दिन से तुम शुरू कर सकते हो। ये मत सोचना कि इतने दिन चले गए, हम माता रानी की सेवा कैसे उठाने। तो या तो शीतला माँ का स्थान हो तुम्हारे वहां कहीं पे भी, या चौगान वाली माता का स्थान बना हुआ, ये दोनों में से एक भी स्थान बनाओ। दोनों एक साथ बने हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें हर रोज सुबह, मतलब जिस दिन से भी तुम करो, संकल्प ले लियो। जितने दिन इस महीने के बचे हुए हैं, जिस दिन तुम्हें वीडियो मिल जाए इतने संकल्प ले लियो। 21 दिन, 11 दिन, 5 दिन, जितने भी तुम्हें मिल जाए कि माँ हम इतने दिन आपकी ये सेवा करेंगे। हमारे मतलब जो भी है 10 दिशाओं से रास्ते बंद पड़े हैं माँ, तो रास्ते खोल लो, हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं तो माँ हमें अनुभव कराओ। हमारी शक्ति नहीं खुल रही है तो हमारी शक्ति हमारे शरीर पे खुल के आए माँ। तो इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है, हम आपकी सेवा देंगे इतने दिन की, ठीक है, और आपका चोला चढ़ावेंगे बाद में। ठीक है, इस तरीके से बोल लेना है माता रानी को आपको पहले दिन से ही, मंदिर में ही जाके माँ के स्थान पे ही। और आपको क्या करना है, आपको ले जाना है 1 लोटा जल, कच्ची लस्सी। मतलब बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, मेरे पास बच्चा आया था, मैंने कही कच्ची लस्सी, तो उसने सोचा जो ये लस्सी पीने की नहीं होती है, छाई, जिसको छाई कहते हैं, लस्सी जो दही की बनती है, वो उससे मतलब उसे सोच रहा था। ये ऐसा नहीं, बच्चे को, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, कच्ची लस्सी बोल देते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं उसको। तो ये मैं तुम्हें खुल के बताऊंगी इसमें कि बच्चे समझ सके, क्योंकि मेरे पास बच्चे आए हुए हैं। तो गलती तुम ना करो, जिससे तुम्हें पूर्ण फल मिल सके इसका, जो भी तुम करो। तो वो कच्ची लस्सी कैसे बनती है, तुमने जल ले लिया, पानी, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया, ठीक है, उसके अंदर कच्चा दूध डालते हैं, कच्चा। जैसा भी तुम्हारा कच्चा दूध है, बहुत से बच्चे कहेंगे कि हमारे पास कच्चा दूध नहीं है, तो रात को उसे फ्रिज में रख लो। कच्चा दूध रात को ले आओ, कच्चा दूध फ्रिज में रख दो, सुबह वो ठंडा ही रहेगा, उसे अपने जल में मिला लियो, ठीक है। और उसमें जो गुड़ वाली शक्कर आती है, वो शक्कर मिलानी है तुम्हें। बहुत से बच्चे हैं कि शक्कर बूरा भी मिला देते हैं, चीनी मिला देते हैं, ये नहीं मिलानी है, गुड़ वाली शक्कर, ठीक है, वो मिलानी है। उससे तुम्हारा मीठा शरबत, मतलब कच्ची लस्सी तैयार हो जाएगी। हो सके तो तुम एक मट्टी का छोटा सा मटका ले लेना, मटकी, छोटी सी मटकी, मिट्टी की, क्योंकि वो है ना माता रानी को बहुत प्रिय है उसका जल, उससे स्नान कराना माँ को शीतलता प्रदान करेगी। तुम्हारे शरीर में किसी के पेट में दिक्कत रहती है, किसी को मतलब पेट में गर्मी बनी रहती है, माता की तरंगे आने के बाद, माता की शक्ति आने के बाद, तो उसको, उससे भी शांति मिलेगी तुम्हारे शरीर में उससे। तो मैं कच्ची मटकी लेनी है, मिट्टी की, छोटी सी, इतनी की, जितनी मतलब ज्यादा बड़ी नहीं लेनी, इतनी सी लेनी है, 1 लोटे के जितनी ही, जितना पानी का जल का लोटा होता है, ठीक है। और वो तुम्हें लेके उसके अंदर वो जल भरना है, उसमें कच्चा दूध डालना है, शक्कर डालनी है। उसे सुबह सुबह अपने घर से लेके जाना और माता रानी को स्नान करा के आना है, ठीक है, जितने दिन भी तुम करा सको,
ठीक है, महीने तक पूरे। जब जब मतलब आज वीडियो डाल लेंगे तो तुम्हें आज से ही वीडियो मिल जाए तो तुम कल से शुरू कर देना, ठीक है। जब भी तुम्हें वीडियो मिले तो शुरू कर देना तुम्हें, ठीक है। ये अभी महीने के 7 ही दिन गए हैं इसमें, अभी पूरा महीना बाकी है, ठीक है। तो ये सेवा तुम्हें माँ की इस तरीके से उठानी है। शनिवार का दिन पड़ता है तो माँ को 7 से 2 लौंग का भोग लेके जाओ। हर रोज कुछ नहीं लेके जाना, बस जल लेके जाना, दिया नहीं लेके जाना, क्योंकि इन जेठ के महीने में दिया नहीं लगाना चाहिए, उससे ना गर्मी उत्पन्न होती है, क्योंकि ये पहली गर्मी का महीना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा ठंडी चीजों का इस्तेमाल करना होता है जो हम पूजा पाठ करते हैं। तो इसमें तुम्हें माता रानी की मैंने तुम्हें बता दी है कि भी कैसे जल लेके जाना है। इसमें कहीं पे भी चिड़ियाओं किलियो तुम्हें कहीं पानी रखना है किसी बर्तन में, मिट्टी के जो आते हैं, ठीक है। कहीं पे भी ऐसे मतलब ये सेवा करनी है तुम्हें इस महीने में। तो चिड़ियाओं को पानी देना है और चिड़ियाओं का दाना डालना है। उसमें क्या करना है, जैसे गेहूं होते हैं, गेहूं को मिक्सी में पीस लो, में थोड़े मोटे आधे मतलब ज्यादा चून नहीं बनाना उनका, मतलब मोटे रखने हैं, क्योंकि पूरे जो दाने होते हैं वे चिड़ियाओं पे खाए नहीं जाएंगे। तो जैसे कि दलिया हो जाता है, दलिया का पैकेट भी आता है, उसे भी ला सकते हो आप दुकान से। तो उसे वो चिड़ियों का डालना है और चिड़िया की सेवा पानी मतलब देनी है, अपने छत पे ही रख देना है पानी। और जहाँ पे भी कहीं आती है चिड़िया तो दाना वहां पे डाल देना, ठीक है। जहाँ तुम्हें लगता है कि पेड़ पौधे हैं, जैसे जीव जंतु बैठते हैं, कबूतर चिड़िया बहुत से बैठते हैं, तो कुत्तों के पानी देना है इस महीने में। कुत्तों को जरूर से जरूर पानी रखना है कहीं पे भी बर्तन में, और कुत्तों को सेवा डालनी है तुम्हें, जैसे माता की सेवा के साथ बता रही हूँ, क्योंकि उसका पूर्ण फल तभी मिलेगा तुम्हें। कभी तुम आधा अधूरा करो फिर तुम्हें फल नहीं मिलेगा। और कुत्तों को जैसे कि है कि ठंडा दूध कच्चा दूध जरूर से जरूर पिलाए, क्योंकि माता मसाणी के होते हैं कुत्ते, तो कुत्तों को जरूर से जरूर ठंडा दूध जरूर पिलाए इस माह के दौरान सेवा करते हुए, ठीक है। ये तुम्हें बस ये इतनी छोटी सी है, ज्यादा इसमें कोई खर्चा नहीं है, कुछ सेवा है, ठीक है। ये तुम जितने दिन मतलब महीने तक करो, ठीक। उसके दौरान जैसे माता रानी की आप सेवा कर रहे हो, उसके बीच में तुम्हें माता रानी की सेवा करते हुए नीला कपड़े और काले कपड़े, या कोई बहन हो या कोई भाई हो, किसी को भी नीले और काले कलर के कपड़े धारण नहीं करने हैं माता की सेवा करते समय। बहुत से बच्चे कहते हैं कि माँ मतलब काले कपड़े पहन सकते हैं क्या। देखो, जब तक तुम्हें गुरु धारण नहीं करा है और तुमने अपनी माँ पे गुरु माँ के वहां काला चोला नहीं चढ़ाया है, जैसे माँ की काली का काला चोला चढ़ता है, काली चुन्नी काला सूट मतलब, और वो तुम्हें गुरु उस आशीर्वाद में तुम्हें वो चुन्नी जैसे तुमने चढ़ाई है सूट, उसमें से तुम्हें कुछ भी एक चीज तुम्हें दे दे आशीर्वाद के तौर पे, उसके बाद तुम्हें गुरु मतलब ये काले कपड़े पहनने हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं, देखते हैं शनिवार को काले कपड़े पहन के बैठ जाते हैं, ये तुमसे ना नेगेटिविटी प्रभावित होती है इससे। तुम सोचते हो कि माता रानी प्रसन्न होती है, माँ कभी काले कपड़े पहनने से प्रसन्न होती है। माँ को तो तुम सेवा से और प्रेम से और निस्वार्थ सेवा करके ही जाओ। माँ को कपड़े वपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, काले कपड़े पहनोगे तुम माँ तभी प्रसन्न होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ध्यान रखना है कि काला कपड़ा जब तक तुम्हारे गुरु तुम्हें काला कपड़ा ना दें, जैसे भी तुम्हारे पे शक्ति आई हुई है, उन बच्चों के लिए है ये जिन पे शक्ति आई हुई है, तो मैं जब तक तुम गुरु के वहां चोला ना चढ़ा दो और गुरु तुम्हें वापिस चोले में काला कपड़ा ना दे दे, कुछ भी काली चुन्नियां, उससे पहले तुम्हें पहनना नहीं है। उसके बाद ही तुम्हें काले कपड़े पहनने हैं शनिवार के दिन, ठीक है। और ये माता की सेवा में तो तुम्हें हर दिन जितने दिन भी तुम सेवा करोगे तो कोई भी दिन काला कपड़ा और नीला कपड़ा पहन के तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना है माता की सेवा में, ठीक है। ये तुम्हें सेवा के नियम बता रही हूँ मैं थोड़े से, तो ये बता दिए मैंने तुम्हें। अब जैसे कि तुम्हारा महीना पूरा हो जाएगा, उसमें क्या करना है तुम्हें, लास्ट में तुम्हें माता रानी का काला सूट, ठीक है, उस पे एक काली चुन्नी, लाल चुन्नी भी ले सकते हो, लाल सूट भी ले सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें तीनों में से बताऊंगी 3 कलर, उसमें से तुम कोई सा भी ले सकते हो। ये मत करना कि भाई यही जरूरी है लेना, जो भी तुम्हारे पास हो वही ले सकते हो। लाल चुन्नी लाल सूट भी ले सकते हो लास्ट वाले दिन, जैसे कि लास्ट में तुम्हें जो उपाय मतलब करना है ये माँ की सेवा करने के बाद, लास्ट का महीना जो आखिरी दिन होगा माँ का, ठीक है, जेठ का महीना, तो तुम्हें क्या करना है, पूर्णिमा के दिन होता है ये, ठीक। तो काला सूट काली चुन्नी भी ले सकते हो, लाल सूट लाल चुन्नी भी ले सकते हो, हरा सूट उस पर काली या लाल चुन्नी दोनों भी ले सकते हो, काली भी ले सकते हो लाल भी ले सकते हो, ठीक है। माता रानी पे लास्ट में जो चढ़ाना है आपको, उसके साथ में 16 श्रृंगार माता के अच्छे से श्रृंगार लेने हैं। ये पैकेट वाला नहीं लेना है, कभी पैकेट वाला चढ़ा के आ जाओ, ठीक है। उसमें दक्षिणा लेनी है आपको, और एक पानी का नारियल लेना है, और 1.25 किलो बूंदी के लड्डू लेने हैं आपको, ठीक है। 1.25 किलो बूंदी के लड्डू ले लो या 1.25 किलो हलवा बना लो, ठीक है। तो ये माँ को तुम्हें चढ़ा के आना है लास्ट वाले दिन, ठीक। और एक
नींबू की माला भी चढ़ा सकते हैं बच्चे, और नीम के पत्तों की माला भी बना के चढ़ा सकते हैं, ठीक है, माता रानी को। और जिन बच्चों को, बहुत से बच्चे हैं कि माता रानी की शक्ति भी आई हुई है लेकिन उनको खुजली, एलर्जी थोड़ी सी मतलब इस टाइप की उनको बनी रहती है, खुजली, शरीर में उनके खुजली होती रहती है हमेशा, या एलर्जी रहती है, तो उन्हें क्या करना है, नीम के पत्तों की माला माँ को चढ़ा के, और फिर माँ को जैसे तुमने चढ़ा दी है, तो उसे तुम थोड़ी देर के बाद उसे माँ से ले लेना, ठीक है। फिर उसे घर लाके अपनी पानी की बाल्टी में उसे डाल के रख देना, फिर उससे अगले दिन उससे स्नान करना तुम्हें ठंडे जल से ही। तुम ये करना, शनिवार को चढ़ा के लाना, नहीं तो रोज चढ़ा के थोड़े से नीम के पत्ते ले जाओ या नीम की टहनी ले जाओ, माता रानी के आगे रखो, माता रानी से प्रार्थना करो, माँ जो हमारे शरीर में एलर्जी जो भी परेशानी बनी हुई है आप हमारी इस एलर्जी को ठीक करो, ठीक है। और उसे माता रानी के आगे नीम की टहनी रख के उसे घर ले आओ, उसे धोकर जो तुम्हारा नहाने का पानी है उसमें रात को डाल कर रख दो उस नीम की टहनी को, सुबह उसे निकाल कर रख दो साइड, और उस पानी से स्नान करो। हर रोज कर सको तो हर रोज करो, नहीं तो शनिवार को करो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए जो भी दिक्कत परेशानी बनती है उसके लिए है। और जैसे कि बहुत से बच्चे हैं माता रानी की पूजा सेवा करते हैं लेकिन उन्हें फल कुछ नहीं मिलता है, तो ये एक महीने तुम, महीने में तो मतलब 7 दिन तो गए, इतने कुछ दिन सेवा करके देखो, जब भी तुम्हें वीडियो मिला उस तभी से ही शुरू कर देना। इससे तुम्हारा देखो तुम्हारे रास्ते भी खुलेंगे, तुम्हारे अनुभव जो बंद पड़े हैं वे तुम्हारे अनुभव में होंगे, लेकिन निस्वार्थ करना है, छल कपट नहीं करना है। इस दौरान तुम्हें किसी की बुराई नहीं करनी है, कोई गंदी चीजें नहीं देखनी है, इधर उधर मतलब किसी के पास नहीं बैठना है, अपनी माता रानी की सेवा में ध्यान देना है और ज्यादा से ज्यादा जप करने हैं, ठीक है। इस महीने में जितना दान पुण्य करोगे, जितना तुम जप तप करोगे उसे तुम्हें इससे डबल फल मिलेगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी है माता रानी की, घर पे जाप करने हैं माता रानी के, ठीक है। और जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनके घर पे माता रानी, देखो हमारा तो बालाजी का दरबार है, सेवा पर हम भी करते हैं माता की, ठीक है, शीतला चौगान वाली की, क्योंकि हमारी कुल देवी है, हम तो इनकी सेवा देते हैं। लेकिन क्या दरबार तो खास है, जो मेन है वो बालाजी का है, तो हम घर पे मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम नहीं रखते हैं, जो बालाजी की दरबार है तो उसमें हम नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि एक ही तरफ से दरबार चला जाता है, ये नहीं कि माँ शीतला का भी और बालाजी का भी, मतलब नियम एक का ही करेंगे हम, शक्ति चल सकती है हजारों, ठीक है। उसमें क्या, जैसे बहुत से बच्चे हैं शीतला माता की दरबार लगाते हैं, मतलब शीतला माता उन पे आई हुई है, शीतला माता की सवारी आई हुई है, तो उन बच्चों को क्या करना है, इसी महीने के दौरान बता रही हूँ तुम्हें, ये कुछ मैं छोटी छोटी बातें तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि जो तुम बच्चे परेशान हो तुम्हारी समस्या का हल हो तुम्हें। और मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का, ताकि जो बच्चे परेशान हैं वे उन्हें इनसे परेशानी उनकी दूर हो। और माता रानी से मैं प्रार्थना करूं जो तुम जो कार्य करो इस महीने में, जो भी करो उसमें तुम्हें सफलता मिले और तुम्हारे रास्ते खुले। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूं, जो भी बच्चा करेगा तो एक बार मैसेज जरूर कर देना कि माम सेवा उठा रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे तुम्हें एक आशीर्वाद मिल जाएगा माँ का दरबार से, उससे तुम्हें सेवा का फल तुम्हें मिलता, मतलब जैसे मिलता नहीं है वो सेवा करने के बाद, तो उसका तुम्हें फल मिलेगा, ठीक है। हो सके लास्ट में तो माता रानी की 100-200 की वो सेवा लगवा देना, उस अपने वो करने के बाद, पूरे महीने के बाद, ये सेवा करने के बाद, तुम्हारी इच्छा है, मैं देखो जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, वो इसलिए है ताकि तुम्हारा जो तुमने क्रिया जो तुम उपाय करोगे पूरे महीने उसका तुम्हें फल मिल सके, ठीक है। तो मैं बात बीच में क्या बता रही थी तुमको, जैसे शीतला माता की आप पूजा कर रहे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, और उसमें क्या करना है, शनिवार के दिन इसी महीने में थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, वो नीम के पेड़ में डालना है सुबह सुबह ही, ठीक है। उससे तुम्हारे शीतलता प्रदान होगी और माँ शीतला तुम पे प्रसन्न होगी और तुम्हारे 10 दिशाओं से रास्ते खुलेगी, तुम्हारे अनुभव बढ़ेंगे, ठीक है। ये कार्य तुम कर लेना। और बहुत से बच्चों के सवाल बढ़ेंगे, ठीक है, ये कार्य तुम कर लेना। और बहुत से बच्चों के सवाल आएंगे कि हमारे ना तो यहाँ शीतला का स्थान है ना चौगान का स्थान है, मतलब चौगान वाली माता का भी स्थान नहीं है, शीतला माता का भी नहीं है, तो हम कैसे नहलाएं, कैसे सेवा दें। जैसे बहुत से बच्चों के वहां वे स्थान नहीं बने होते हैं, तो वहां पे तस्वीर लगी रहती है और वे शीशे के अंदर होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वहां पे कोई सेवादार रहता है, तो वो तुम्हें क्या करता है कि नहलाने नहीं देता है माता रानी को, तस्वीर लगी होती है तो वहां जल नहीं चढ़ा सकते हो आप, ऐसी सुविधा नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें बता रही हूँ। देखो मैं तुम्हें हर तरीके से समझाऊंगी और तुम्हारी इच्छा है जैसे भी तुम करो, ठीक है। और उसमें क्या करना, जैसे तुम्हारे वहां पे पंडित जी है उसने मतलब शीशे में बंद है, तो उसके तुम्हें क्या करना है, उसी के बाहर शीशे के बाहर ही जल चढ़ा के आ जाना है, माँ से प्रार्थना करनी है, माँ देखो हम मजबूर हैं, ये अंदर से हम नहीं चढ़ा सकते हैं, तो वही तुम बाहर से ही जल चढ़ा देना माता रानी को और वहां पे भोग रख देना। भोग सिर्फ शनिवार को लगाना है, आपको हर रोज भोग लेके नहीं जाना है, हर रोज सिर्फ आपको जल लेके जाना है। और हो सके जो मटकी है जल की, उसे रात को उसमें जल भर के रख दो, ठीक है, ठंडा हो जाएगा वो,
तो जितना तुम शीतल जल माँ को चढ़ाओगे इतनी तुम्हें शीतलता मिलेगी, इतनी माँ तुम पे ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न होगी। फिर सुबह के समय उसमें जब लेके जाओगे तो कच्चा दूध डाल के और शक्कर डाल के ले जाना अपने घर से गंगा जल, लेकिन जल रात को ही भर के रख देना उस मटकी में। हर रोज तुम्हें ये कार्य करना है। और जैसे बहुत से बच्चे हैं कि चाहते हैं कि भाई माता रानी की हम कुछ अलग से कुछ ऐसा करें, तो तुम क्या करना, एक मटकी लेना। भाई तुम हर रोज सेवा नहीं कर सकते, तो जैसे कि 3 शनिवार पड़े या फिर एक शनिवार कल आएगा, 4 शनिवार हो जाएंगे इस महीने में, तो आपको क्या करना है, एक मटकी लेनी है, उस मटकी के अंदर जल भरना है और एक उसमें चांदी का सिक्का डालना है आपको, ठीक है, और उसके ऊपर एक नारियल रखना है आपको, ठीक है। वो शनिवार के दिन माँ के वहां पे चढ़ा के आनी है स्थान पे, एक मतलब कलश चढ़ा के आना माता के, क्योंकि इन दिनों में इसका जो ठंडे जल का कलश चढ़ाते हैं माता रानी को, उसकी तुम्हें मैं क्या महिमा बताऊं, मतलब माता रानी तुम्हें क्या दे देगी क्या नहीं। तो ये तुम 4 शनिवार कर लेना, 4 शनिवार पड़े तुम्हारे इस महीने के दौरान, 3 शनिवार 4 जितने भी तुम पढ़े देख लो, तुम देख लेना, इतना मैं नहीं तुम्हें मतलब इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं इतना मतलब हिसाब किताब करूंगी तो, ठीक है। ये तुम्हें खुद देखना है कि शनिवार 3 पड़ेंगे या 4 पड़ेंगे, तो इनमें ही ऐसा करना है, तुम्हें एक चांदी का सिक्का ले लेना है, ठीक है। चांदी का सिक्का नहीं ले सकते तो चांदी के बिछुए ले लेना माता रानी के, एक जोड़ी, ठीक है, छोटे से हल्के हल्के सुनार से ले आना, चांदी के बिछुए डाल सकते हो आप उसके अंदर, या चांदी की अंगूठी डाल सकते हो, या चांदी का सिक्का डाल सकते हो उस मटकी के अंदर, ठीक है। और उस मटकी को जल से भर के उसके ऊपर नारियल रख के उसे अपने घर से ले जाकर माता रानी के धाम पे चढ़ा कर आना, माता रानी के स्थान पे, चौगान वाली या शीतला माता के स्थान पे, ठीक है। ये इस महीने में तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। और जैसे बहुत से बच्चे हैं, इस मटकी के जो लास्ट में वो जो मैंने बताई है काला सूंठ और श्रृंगार, वो माँ का जरूर लेके जाना है, हलवा या फिर लड्डू 1.25 किलो, ठीक है। 1.25 किलो लड्डू के साथ बच्चे केले भी ले जा सकते हैं, केले भी चढ़ा के आ सकते हैं वहां पे, और दक्षिणा अपनी इच्छा अनुसार ले जा सकते हो, ठीक है। ये थी छोटी सी जानकारी जो जेठ के महीने में, जो मई चला हुआ है, मई का महीना है, इसमें आप सेवा करके माँ को किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हो, ये मैंने छोटी सी विधि उपाय तुम्हें बताए हैं बच्चों के कहने से, ताकि बच्चे हैं जो परेशान हैं उनके 10 दिशाओं से रास्ते खुले। हाँ तो हाँ, जो मैं एक बात बताना भूल गई हूँ आपको, जो आपको मैं कह रही थी कि जैसे भी चौगान वाली का स्थान नहीं है और माता रानी का इसका भी नहीं है, शीतला माता का भी स्थान नहीं है, तो बच्चे क्या करें। तो जैसे 7 बहनों का स्थान बना हुआ है आपके वहां पे, तो 7 बहनों को स्नान करा के आ जाओ आप, उनकी भी सेवा आप कर सकते हो। बहुत से गांव में नहीं होते हैं शीतला माँ के चौगान वाली के स्थान, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे तो माँ हम क्या करें, तो आप इस तरीके से भी सेवा कर सकते हैं। जिन बच्चों के दही पितरों के स्थान बने, अपने दही पितरों की सेवा लगा सकते हैं, पीपल में पानी दे सकते हैं। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, जिनके बच्चों के काम में रुकावट आ रही है, ठीक है, जिनके पितर मलिन है, वे पितरों की सेवा उठा सकते हैं, पीपल में पानी दे सकते हैं, घर पे स्थान पे खेत में पितर बने हुए हैं आपके, वहां पे भी सेवा दे सकते हैं। दादा खेड़ा भूमिया खेड़ा बनाया, उसकी भी सेवा दे सकते हैं। जिन बच्चों पे शक्ति आई हुई है, ये तुम्हें छोटे छोटे कार्य हैं, इनसे बड़े लाभ होते हैं, बड़े फायदे होते हैं। शक्ति ऐसे नहीं चलाई जाती है, शक्ति के लिए बड़ा कष्ट करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये तुम्हें मैंने सेवा बताई है इस जेठ के महीने में, जो तुम कर सको तो, ठीक है। दादा खेड़ा को भी नुआ सकते हो, पितरों को भी नुआ सकते हो, पीपल में भी पानी दे सकते हो, और माता रानी की चौगान वाली शीतला की भी सेवा कर सकते हो, ठीक है। ये छोटी छोटी सेवा से ही तुम्हें बड़े बड़े लाभ मिलने वाले हैं, इससे ही तुम्हारे रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, देखो मैं तुम्हें अपने बच्चे समझ के, अपने बहन भाई समझ के, छोटे बड़े जितने भी मेरे इससे जुड़े हैं चैनल से, उन बच्चों को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, ताकि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। एक बिना गुरु के कोई भी उल्टे सीधे काम मत करो, और बिना गुरु के तुम कोशिश करोगे कि दरबार चला लेंगे, दरबार नहीं चलेगा। जो तुम्हें शक्तियों को लेके चलना है, दरबार चलाना है। और एक और प्रार्थना है कि शमशान में बिल्कुल भी लेडीज मत जाए, ये शक्ति पाने के चक्कर में। कि बहुत सी बच्ची क्या करती हैं कि हमें शक्ति मिल जाएगी, यूट्यूब से देख लेती हैं, या इधर उधर से कुछ भी, या तुम्हें कहीं पे भी तुम जाती हो दरबार में, तुम्हें कोई कहता कि तुम्हें शमशान में जाके ये क्रिया करनी है, तो ये तुम्हें जो तुम गृहस्थी वाली हो, तुम्हारे बच्चे बाल बच्चे हैं, तो तुम्हारा परिवार है, खुशहाल परिवार है, तो कभी भी शमशान में मत जाओ। ये मैं तुम्हें अपने समझ के कह रही हूँ, ठीक है। और तुम्हारी मर्जी है, देखो मेरे से कोई बंधन नहीं है, मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ ताकि तुम्हारा कोई कष्ट ना हो, तुम्हारे मतलब कोई दुविधा तुम्हारी बढ़े मत ना, तुम्हारी परेशानी बढ़े मत ना, इसलिए कह रही हूँ। क्योंकि शमशान में जाने से
जने पता नहीं वहां कितने भूत प्रेत होंगे जो तुम्हारे घर आकर तुम्हारा घर का विनाश करना शुरू कर देते हैं। लेडीज को देखो कभी भी शमशान में नहीं जाना चाहिए, गृहस्थी वाली को बिल्कुल भी। जो साध्वी होती हैं, जो मतलब अघोरी होती हैं, देखो वे तो अघोर विद्या सीखते हैं, उनके लिए तो देखो जाओ, उनके लिए उनका तो वो तो उनमें तो जाएंगे, वे तो जानती है इतना, हम क्या जानते हैं, हम तो नादान हैं, मैं तो इतना कुछ जानती नहीं हूँ, मैं तो एक छोटी सी माँ की सेविका हूँ, माँ के चरणों की दासी हूँ, माँ के चरणों की धूल हूँ। मैं तो इतना कुछ जानती नहीं हूँ, जितना भी माँ मुझे बताती है मैं तुम बच्चों को सबको बता देती हूँ। बस मेरी यही है प्रार्थना बच्चों से कि बच्ची जितनी भी बच्चियां हैं, घर गृहस्थी वाली हैं, परिवार वाली हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके पति हैं, जिनकी शादी हो रखी है, वे एक बच्ची कभी भी शमशान में ना जाए, शमशान में कोई भी क्रिया ना करे। घर बैठ के तुम सब चीजों को पा सकते हो, शक्तियों को, बड़े से बड़ी शक्तियों को हासिल कर सकते हो तुम घर पे रह के। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है जो तुम शक्तियों को मतलब घर पे रहकर माता जैसे भाई मंदिरों में सेवा दो, गांव खेड़े की सेवा दो, अपने पितरों की, सबसे पहले अपने पितरों को, कुलदेवी को मनाओ, तभी तुमसे सारी शक्ति प्रसन्न होगी। जो ये तुम सारी शक्ति प्रसन्न होगी, जो ये तुम्हारे रुष्ट होंगे, तुम कितनी भक्ति, कितनी पूजा, कितने पाठ जाप सब कुछ कर लो, तुम्हें उनका कोई फल मिलने वाला नहीं है जब तक तुम्हारे पितर नाराज है और कुलदेवी नाराज है। मैं तुम्हें गारंटी से कहती हूँ तुम्हारा सारी मेहनत पानी में जाने वाली है। ये तुम्हारे खुश हैं तो सारी शक्ति तुमसे प्रसन्न होने लगेंगी, तुम्हारे सारे रास्ते खुलने लगेंगे। इतना ध्यान रखना। मैं फिर दोबारा कह रही हूँ कि शमशान में कोई भी तुम्हें कुछ कहे, तुम गृहस्थी वाली हो तो कभी भी शमशान में मत जाओ, हो सके तो चौराहे पे भी मत जाओ। जैसे चौराहे पे तुम्हें कोई उतारा बता देता है लेडीज, उससे भी बचो, चौराहे पे भी जाने से बचो। तुम्हारे घर में कोई पुरुष है, भाई तुम्हें कोई उतारा बता देता, किसी दरबार में तुम जाते हो तो तुम्हारे घर में कोई पुरुष है तो उन पे करवाओ ये काम, लेकिन लेडीज मत जाओ। क्योंकि तुम जाती हो वहां पे, तुम सोती हो कि समस्या तुम्हारी दूर हो जाओगी, तुम उससे डबल समस्या लेकर आ जाती हो घर पे। क्योंकि देखो मेरे पास आते हैं तो इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मैंने देखा है कई बच्चियां आए जैसे कि उतारे करने जाती हैं, उतारे करे उन्हें अपने, कोई शमशान में चली गई करने को, किसी ने बताई होगी, कोई चौराहे पे चली गई तो उनके साथ वहां से हजारों भूत प्रेत तो उनके साथ आ गए और ज्यादा दिक्कत उन्हें बढ़ गई है। ठीक है, ये कारण होता है। ये जो होती है शमशान में, ये भी कोई गुरु शमशान का ही करता होगा, तो उसी के तुम मतलब साथ रह के करो, अपनी मर्जी से मत करो, फोन में देख के मत करो, शमशान का कुछ भी मत करो। नहीं तो मैं कहती हूँ तुम बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना तुम्हें शक्ति मिलेगी और भूत प्रेत तुम्हारे घर में हजारों बैठ जाएंगे, तुम्हारा नाश निश्चित है, बिल्कुल गारंटी से लिख के देती हूँ मैं। जो शमशानों में तुम जाओगे बिना गुरु के और अपनी गृहस्थी को तुम उजाड़ के ही रखोगे और तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अपनी घर पर रहकर माँ काली की सौम्य रूप में, जो वैष्णव रूप की पिंडी है, उस माँ काली की सेवा करो सौम्य रूप की, उससे तुम्हारी सारी शक्ति मिलेगी। तुम्हें शीतला माँ की सेवा करो, बालाजी की सेवा करो, माँ दुर्गा की सेवा करो, भोले बाबा की सेवा करो। थोड़ी शक्ति है क्या, हजारों शक्ति हैं, किसी की भी सेवा करो तुम, तुम्हें ये सारी शक्ति मिलेगी। तुम्हें दरबार भी, तुम्हें माता रानी चाहेगी तो तुम्हारे दरबार भी लगेंगे, लेकिन गुरु के साथ में रहकर सब कुछ करोगे तो उसका तुम्हें जल्दी से जल्दी फल मिलेगा। बिना गुरु के तो तुम्हारा मतलब ऐसे ही व्यर्थ जाने वाला है कुछ भी। तुम बहुत से बच्चे देखो जवाब करते हैं, कमेंट भी कर देते हैं कि हम तो बिना गुरु के दरबार चला रहे हो। कितने दिन चलाओगे, चला के देख लो। बच्चे मेरे पास ऐसे हजारों बच्चे आ चुके हैं कि जो दरबार चला चला के बिना गुरु के आज बर्बाद हुए पड़े हैं, जो आज में दरबारों में ही घूम रहे हैं। पहले जो दरबार चलाते थे ना, आज में दरबारों में खुद अपना बूझते हुए घूम रहे हैं क्योंकि गुरु नहीं था पास। ठीक है, और लास्ट में वैसे भी भगत तो परेशान होता ही होता है, क्योंकि दुनिया के हजारों के दुनिया आती है, उनके हजारों कितने दुनिया है जो उनके भूत प्रेत उनके वे आते हैं घर पे, संकट काटते हैं तो उन्हें भी तो परेशान करते हैं। तो भगत का तो वैसे ही जीवन कष्ट में होता है, आसान नहीं है भगत का जीवन। कोई बताए या ना बताए, भगत को बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत शरीर में दर्द बन जाता है जब संकट काटते हैं दूसरों के। तो दूसरों की जो विपदा है उनके ऊपर आकर पड़ जाती है, तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है भक्तों को। ठीक है, जो भी बच्चे भक्ति लाइन में जाएं, गुरु जरूर बनाएं और शमशान में मत जाएं। लेडीज को खासकर, पुरुष है उनको मैं देखो कोई कहती नहीं, पुरुष जा सकते हैं, जो वो भी किससे, जो उनके गुरु जहाँ पे जा रहे हैं दरबार में कोई उन्हें बता रहा है। और एक गंदी जो साथी के बच्चे हैं तामसिक भोग ना दे बिल्कुल भी। ठीक है, ये माता रानी की छोटी सी सेवा थी, छोटी छोटी जानकारी थी जो तुम्हारे फायदे की थी, वो मैंने तुम्हें बता दी है। इसमें मतलब ये नहीं है कि वीडियो एक ही चीज पे बनाई गई है, कई चीज इसमें तुम्हें बता दी है जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए, ताकि बच्चे तुम समझ सको, आगे गलती ना करो। तो जय माता की, जय श्री राम सभी बच्चों को।